आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 9.1 जिसमें हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 4 की। तो आज हम लोग प्रश्न क्रमांक 4 पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 का। और आपने अगर प्रश्नावली 9.1 के सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी वीडियो सभी बन चुकी हैं, तो आप लोग चैनल पर जाके देख सकते हैं। प्रश्नावली 9.1 में 16 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन की वीडियो बन चुकी है, तो आप लोग चैनल पर जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं और सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 9.1 का चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन दिया गया है प्रश्नावली 9.1 का, आपको दिख रहा होगा। उसमें क्या लिखा है चौथे क्वेश्चन में, भूमि के एक बिंदु से यानी भूमि पर यानी जमीन पर एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि पर एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें उन्नयन कोण की बात की गई है, किस कोण की, उन्नयन कोण। तो आपको पता होना चाहिए कि उन्नयन कोण क्या कहलाता है। तो हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं कि उन्नयन कोण आखिर क्या होता है। देखो जैसे कोई मीनार है या कोई टावर है, ये क्या है, टावर मान लो, ये क्या है, हमारा टावर है। अब टावर पे यहाँ पर क्या, कोई वस्तु रखी है, क्या रखी है, वस्तु। और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, क्या खड़ा है, कोई व्यक्ति खड़ा है। तो व्यक्ति और यहाँ पर क्या, वस्तु, और इसको मिला देंगे तो इसको बोलते हैं हम क्षैतिज रेखा। क्वेश्चन में उन्नयन कोण की बात की गई है, तो हमें उन्नयन कोण पता होना चाहिए आखिर उन्नयन कोण क्या होता है। तो ये होती है हमारी क्या, क्षैतिज रेखा होती है। क्या होती है, क्षैतिज रेखा। अब देखो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और वस्तु यहाँ पर है, तो व्यक्ति क्या करेगा, वस्तु को देखेगा। क्या करेगा, वस्तु को देखेगा। तो देखेगा तो ये कौन सी रेखा होगी, दृष्टि रेखा होगी। क्या होगी, दृष्टि रेखा। व्यक्ति वस्तु को देख रहा है तो कौन सी रेखा होगी, दृष्टि रेखा होगी। और ये कौन सी रेखा है, क्षैतिज रेखा। समतल में कौन सी रेखा, क्षैतिज रेखा है। अब यहाँ पर समझे, यहाँ पर वस्तु है, यहाँ पर क्या, व्यक्ति है। तो वस्तु कहाँ पर है, ऊपर है, और व्यक्ति कहाँ पर, नीचे है। तो हमारी डेफिनेशन क्या बनेगी उन्नयन कोण की, कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखता है, ऐसा तीर लगा देंगे, किसको शो कर रहा है, नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को, वस्तु यहाँ पर है, टावर के ऊपर रखी है, या कोई मीनार है, या कोई छत के ऊपर रखी है, तो कुछ भी हो सकता है, वहां पर क्या, वस्तु रखी है। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखता है, क्या करता है, नीचे से ऊपर की ओर देखता है, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो न्यून कोण बनता है, क्या बनता है, न्यून कोण, इसको बोलेंगे उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो न्यून कोण बनता है, यहाँ पर 90 से कम ही बनेगा तो न्यून कोण कहलाता। तो जो न्यून कोण बनता है उसको बोलते हैं हम क्या, उन्नयन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। एक बार और फिर से समझे कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले न्यून कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। तो ये हमारी उन्नयन कोण की डेफिनेशन है। तो हमें पता होना चाहिए कि उन्नयन कोण आखिर क्या होता है। इसमें एक कोण और होता है, अवनमन कोण। कौन सा कोण होता है, अवनमन कोण। तो देखते हैं कि अवनमन कोण क्या होता है। देखो इसका उल्टा हो जाना, क्या कि व्यक्ति यहाँ पर होगा, व्यक्ति यहाँ पर होगा और वस्तु यहाँ पर होगी। यहाँ पर क्या है, कोई वस्तु रखी, यहाँ पर क्या, कोई व्यक्ति खड़ा है ऊपर टावर पर। तो दृष्टि रेखा ये हमारी होगी। अब व्यक्ति कहाँ देखेगा वस्तु को, ऊपर से नीचे की ओर, तो चिन्ह बदल जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर देखेगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, जो क्षैतिज रेखा है नीचे, इसके समांतर खींचना है। इसके समांतर क्या करेंगे, क्षैतिज रेखा ऊपर खींच देंगे। देखो जो हमारी क्षैतिज रेखा नीचे है तो ऊपर भी क्या करना है, हमें क्षैतिज रेखा खींचना है। क्यों, क्योंकि एक ऐसी हमारी समांतर रेखा है। क्या है, समांतर रेखा। तो क्षैतिज रेखा नीचे भी होगी और ऊपर भी। तो अवनमन कोण की डेफिनेशन समझना है, क्या, अवनमन कोण, कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखता है, ऊपर से नीचे की ओर देखता है, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा ए हमारी और क्षैतिज रेखा जे भी है, क्योंकि इसके समांतर खींची गई। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है, यानी जो न्यून कोण बनता है, इसे बोलते हैं हम अवनमन कोण। क्या बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं।
जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखता है, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बनने वाले न्यून कोण को अवनमन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बनता है? अवनमन कोण। तो ध्यान देना, यहाँ पर अवनमन कोण, और यहाँ पर देखो एक कौन सी रेखा है? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा क्या? समांतर रेखा है। तो समांतर रेखाओं में क्या बनता है? एकांतर कोण बनता है। तो यहाँ पर जितना कोण बनेगा तो यहाँ पर ही बन जाएगा। जैसे यहाँ पर बना 30 डिग्री का, कितने कोण बना? 30 डिग्री का। तो एकांतर कोण की शर्त से ये भी हमारा क्या बन जाएगा? 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो ध्यान देना कि अवनमन कोण कहाँ बनता? ऊपर की ओर बनता है, और उन्नयन कोण नीचे की ओर बनता है, जो हमने अभी समझाया। लेकिन जब भी अवनमन कोण बनेगा ऊपर की ओर तो हमें क्या करना है? एकांतर कोण की शर्त से नीचे भी हमें क्या करना है? वही कोण रख देना है। किसकी सहायता से? एकांतर कोण की सहायता से। तो इस प्रकार से आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में पता होना चाहिए। अब देखते हैं सवाल में आखिर क्या लिखा है उसको देखें। क्वेश्चन में दिया गया है क्या? भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि पर एक क्या बनाएंगे? बिंदु बनाएंगे। भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि पर क्या होगा? एक बिंदु होगा। तो यहाँ पर मान रहे हैं। फिर उसमें लिखा है जो मीनार के पाद बिंदु से, यानी जो भूमि पर बिंदु है तो यहाँ पर क्या बनाएंगे? मीनार बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मीनार। तो मीनार बना देंगे। अब देखो हमने मीनार बना दी, तो मीनार में क्या होगा? शिखर होगा और पाद बिंदु। तो ऊपर वाला भाग कहलाता है शिखर। एक क्या हमारा? शिखर है, और एक क्या हमारा? पाद बिंदु है। क्या है? पाद बिंदु। पाद बिंदु का मतलब क्या? निचला भाग। शिखर का मतलब ऊपरी भाग को शिखर बोलते हैं और निचले भाग को पाद बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाद बिंदु बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख रहे हैं क्या? पाद बिंदु। यहाँ पर पाद बिंदु। तो यहाँ पर मान लेंगे ए, यहाँ पर बी। ए भी एक क्या है? मीनार है। ए भी एक क्या है? मीनार है। ए क्या हमारा यहाँ पर? शिखर है, और बी क्या? पाद बिंदु है। उसमें लिखा है भूमि के एक बिंदु। तो यहाँ पर बिंदु था, तो यहाँ पर इसको लिख रहा है थोड़ी दूर। तो भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी जो बिंदु है भूमि पर, एक क्या हमारा? बिंदु। मीनार के पाद बिंदु से, यानी मीनार के निचले भाग से कितनी दूरी पर है? 30 मीटर दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 30 मीटर दूरी पर है। देखो उसमें लिखा है स्पष्ट, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, तो मीनार का पाद बिंदु यहाँ पर है, पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। तो यहाँ पर है बिंदु 30 मीटर दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण कहाँ बनेगा? यानी इस तरीके से बनेगा। हमने क्या बताया था? उन्नयन कोण हमारा नीचे से ऊपर की ओर बनता है। तो यानी जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो वो होता है हमारा उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण बनाने की हमारा उन्नयन कोण बन जाएगा यहाँ पर शिखर से। उसमें लिखा भी है क्या? मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी मीनार के शिखर से उन्नयन कोण कितना बन रहा है हमारा? 30 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पर 30 डिग्री भी लिख देंगे, और यहाँ पर सी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सी। तो हमारा क्या बन गया? समकोण त्रिभुज ABC बन गया। PQR भी मान सकते हो, PQ मीनार भी मान सकते हो, और MN भी मान सकते हैं। लेकिन हमने ABC माना, तो आप लोग भी ABC मानना सब में। अगर क्वेश्चन में दिया गया ABC तो ABC जरूर लिखेंगे। अगर कुछ नहीं दिया तो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। ABC, PQR, MNO कुछ भी मान सकते हैं। अब हमारा चित्र कंप्लीट है, और उसमें क्या पूछ रहा? मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। तो मीनार की ऊंचाई मान लेंगे क्या? H मीटर। H मीन्स क्या होता है? हाइट। हाइट मीन्स ऊंचाई हो जाएगा। तो हमारा चित्र कंप्लीट है। भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि पर एक बिंदु मान लिया जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, और मीनार के शिखर का, तो शिखर है, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई हमने H मान ली है। क्या मान ली? H। अब इसको लिखेंगे माना की करके। तो माना की, यहाँ पर लिखेंगे माना की AB एक क्या है? मीनार है। AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई यानी मीनार की ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई AB बराबर क्या माना हमने? H माना H मीटर। तो H मीटर लिख देंगे।
तो h मीटर हमने मान लिया। और क्या दिया इसमें, BC का मान दिया, तो BC बराबर लिख देंगे, BC बराबर कितना दिया, 30 मीटर दिया है, तो 30 मीटर लिख देंगे। और कोण का मान दिया, तो कोण का मान भी लिख देंगे, कोण थीटा बराबर कितना, 30 डिग्री दिया है। यहाँ पर BC का मान 30 मीटर है, BC का मान 30 मीटर ये है हमारा, और कोण है हमारा 30 डिग्री है, क्या 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में देखेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या देखेंगे, अब इसमें देखें क्या मान दिया गया है। यहाँ पर लंब और आधार का मान दिया गया है, क्या दिया गया है, लंब और आधार का मान। तो जब लंब और आधार का मान दिया होता है तो क्या करते हैं, tan थीटा लेके चलते, क्या लेके चलते, tan थीटा। और जब लंब और कर्ण का मान दिया होगा तो sin थीटा लेके चलेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना अच्छे से, जब लंब और आधार का मान दिया होगा तो tan थीटा लेके चलेंगे, और जब लंब और कर्ण का मान दिया होगा तो sin थीटा लेके चलेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या लेंगे, tan थीटा लेंगे, और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार लगा देंगे। tan थीटा, थीटा का मान कितना, 30, तो tan 30 रख देंगे बराबर 30 डिग्री रख दिया हमने, थीटा का मान बराबर। और लंब का मान कितना, लंब का मान हमारा देखो, लंब का मान क्या, h माना, क्या माना, h, या फिर इसका मान रख दो AB है पहले, लंब क्या AB, बाद में मान रखेंगे AB, और आधार, आधार क्या BC, तो BC रख देंगे। पहले हम लोग AB करके रख रहे हैं, फिर उनके मान रख देंगे। AB tan 30 का मान, tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है, कितना होता है, 1/√3 बराबर AB का मान, AB का मान कितना माना, h, AB का मान h, तो h, BC का मान कितना, 30, कितना 30, यहाँ पर भी लिखा है BC का मान 30, तो h बटे 30 हो गया, और यहाँ पर कितना, 1/√3। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिक गुणा करेंगे, क्या करेंगे, त्रिक गुणा। हमें क्या करना है, h का मान निकालना, क्या करना, h का मान। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, त्रिक गुणा करने पर, क्रॉस मल्टीप्लाई, त्रिक गुणा करने पर, जानते ना तिरछा गुणा, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो हमें h का मान निकालना, तो इसका इसमें कर देंगे, फिर इसका इसमें कर देंगे। तो त्रिक गुणा करने पर हमने लिख दिया। अब देखेंगे h का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 का करेंगे h में, √3 का h में, तो क्या हो जाएगा, √3h हो जाएगा बराबर, और 30 का 1 में करेंगे तो 30 हो जाएगा। देखो हमने क्या किया, त्रिक गुणा किया, √3 का h में, तो √3h बराबर लगा तो बराबर लगा दिया, और 30 का करेंगे 1 में तो 30। अब √3 कहाँ पहुंच जाएगा, बट्टे में, तो h बराबर 30 बट्टा √3 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या है, बट्टे में रूट है, क्या है, रूट। जब भी बट्टे में रूट होगा तो हम क्या करेंगे, परमीकरण करेंगे, हर का परमीकरण। तो लिख देंगे हर का परमीकरण। यहाँ पर भी आंसर डाल सकते हैं, लेकिन हमारा क्लियर आंसर नहीं माना जाएगा। हर का परमीकरण, हर का परमीकरण करने पर, आप लोग लिख लेना, हर का परमीकरण करने पर, ना भी लिखो चल जाएगा, हिंदी में ना भी लिखो चल जाएगा, लेकिन हमें √3 का ऊपर नीचे गुणा करना ही पड़ेगा, परमीकरण। तो √3 है, तो √3 का क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे, परमीकरण कर दिया हमने। अब देखो 30 का √3 में गुणा करेंगे, 30 का √3 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 √3 आ जाएगा, और √3 का √3 में गुणा करेंगे 3 आ जाएगा। अब 3 से काट देंगे 30 तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 10 और √3, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, और मीनार की ऊंचाई क्या मानी थी हमने, h माननी थी, और h हमने निकाल लिया। जिसको गणित में हम मानते हैं उसी का मान निकाल लेते हैं। हमने क्या माना था, h माना था, तो हमने h का मान निकाल लिया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस हमें क्या करना, अतः करके लिख देना, अतः मीनार की ऊंचाई, प्रत्येक सवाल में अतः करके लिखना है, अतः मीनार की ऊंचाई कितनी है, 10√3 मीटर है। मीटर आपको जरूर लिखना है, अगर नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। तो लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। तो हमने आपको चौथा सवाल भी पूरा बता दिया है, और हमने आपको पहले उन्नयन कोण भी बताया और अनुवन कोण की, आखिर उन्नयन कोण और अनुवन कोण क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बार बार सवाल में लिखा होता है उन्नयन कोण बना के अनुवन कोण, तो आप लोग समझ लेना कि उन्नयन कोण आखिर क्या होता है। और हमने 9.1 की सभी सवालों की वीडियो बना दी है, अगर आपको सभी सवाल देखना है, उनको सॉल्व करना है, तो आप लोग चैनल पर जाके देख सकते हैं। प्रश्नावली 9.1
दशमलव एक में 16 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 16 क्वेश्चन। तो सभी क्वेश्चन की वीडियो बन चुकी, तो आप लोग एक एक करके उनको देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं।